शंकर जी का एक अवतार हनुमान जी। हनुमान जी को 3 तरीके की माला समर्पित होती है, ये महाराज जी ने बताया है। ज्येष्ठ माह के सारे मंगलवार जो हैं वो बड़े मंगलवार हैं, उनमें आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। तो एक आंकड़े की, एक बेलपत्र की और एक पीपल की, 3 तरीके की माला समर्पित होती है हनुमान जी को। सबसे पहले आंकड़े की माला। अगर आपका कोई कार्य अटका है या आपके पास पैसे की बहुत कमी है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, आंकड़े के 108 पत्ते लेंगे, उसमें सीताराम लिखते हुए माला बनाएंगे। 107 पत्तों पे सीताराम लिखेंगे, एक पत्ते पे सीताराम नहीं लिखा जाएगा। उस पत्ते को आप अपनी हथेली पे रख के उल्टा करके, जैसे माला पूरी बनी है उसमें सीताराम सीताराम जिधर साइड दिख रहा है उधर साइड ना करके उस पत्ते को अपने हाथ में पकड़ेंगे और अपनी मनोकामना कहेंगे। उसके बाद उसको उल्टा बांध देंगे। कहीं पर भी बांध सकते हो, 10 पत्तों के बाद, 20 के बाद, 21 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, कहीं भी उस पत्ते को, उस माला 108 जो आंकड़े के पत्ते की माला है उसमें कहीं भी आप अपना बोल के मनोकामना, नाम गोत्र और उसको बांध देंगे। बांधने के बाद उसको हम ले जाएंगे और हनुमान जी को माला पहना देंगे। हनुमान जी को माला पहनाने के बाद उनके पास एक घी का दिया, एक तेल का दिया, लंबी बाती का जला के अपनी मनोकामना उनसे कह के कि बाबा हमको ये समस्या है, परेशानी है, और चले आएंगे। 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है, आपको 1 या 2 महीने में ही आराम मिल जाएगी, आपकी जो समस्या है उसका हल मिल जाएगा, ऐसा महाराज जी ने बताया है। आइए अब हम दूसरा पीपल के पत्ते का उपाय बताते हैं। अब ये हम पीपल के पत्ते का उपाय, दूसरा उपाय हनुमान जी के लिए पीपल के पत्ते का बताते हैं। आपको क्या करना, अगर कोई बहुत बीमार है, कैंसर है, लीवर, किडनी खराब हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दवा नहीं लग रही है, तो आप क्या करेंगे, पीपल के पत्ते की 108 पीपल के पत्ते लेंगे और उसकी माला बनाएंगे। माला बनाते टाइम आपको ये स्मरण रखना है कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो। जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहिए और माला बनाते रहिए। एक गांठ लगाई, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और 108 पीपल के पत्तों की गांठ लगाते हुए माला बनाएंगे। उसके बाद ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उपाय करना है। शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसी दिन ये उपाय करना है, उससे पहले या उससे बाद में नहीं करना। जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो उस दिन आपको पीपल के पत्ते की माला बनाकर और जो रोगी व्यक्ति है उसके हाथ से छुआ के वो माला और आपको हनुमान जी को पहनानी है। स्मरण ये रखना है कि अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये हमको करना है। अष्टमी किसी भी दिन पड़ जाए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, उससे मतलब नहीं, अष्टमी होनी चाहिए। अष्टमी वाले दिन रोगी को छुआ के ये माला हनुमान जी को पहना दीजिए और उनसे अपनी मनोकामना कह के आ जाइए। आपको जो रोग है उसको, रोगी को आराम मिलनी शुरू हो जाएगी। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय महाराज जी ने ये बताया है बेलपत्र का। बेलपत्र होती है, उसकी माला आपको, अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है और उसका मतलब नहीं सिलेक्शन हो रहा, वो हर बार जाता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे कि बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो बहुत ही मुलायम, हल्के, एकदम बढ़िया से होने चाहिए। 108 बेलपत्र की माला बनाएंगे और इस माला को हनुमान जी को प्रदोष वाले दिन और किसी दिन नहीं, मंगल, शनिचर, इतवार, इससे कोई मतलब नहीं, प्रदोष होना चाहिए। प्रदोष वाले दिन अपनी मनोकामना कह करके हनुमान जी को, जो हनुमान जी, जैसे मंदिरों में हनुमान जी स्थापित होते हैं, तो लेकिन हर हनुमान जी नहीं, जिनका मुख पूर्व की ओर हो। जब उन मंदिर की जो हनुमान जी की स्थापना पश्चिम की ओर होएगी तो उनका मुख पूर्व की ओर होएगा। उत्तर दक्षिण वाले हनुमान जी नहीं, पूर्व पश्चिम स्थापना हो हनुमान जी की। उन हनुमान जी को बेलपत्र के 108 बेलपत्र की माला पहनाकर अपनी मनोकामना कहकर आप परीक्षा देने जाएंगे तो उस परीक्षा में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये 3 माला के उपाय बताए हैं। कौन कौन से? एक अकौड़े की,
आंकड़े की आंकड़ा जो होता है ना, जो आंकड़े का फूल हम लोग चढ़ाते हैं, वो तो ज़्यादातर हर जगह बना ही रहता है। उसकी माला में क्या करेंगे, 108 पत्ते की माला बनाएंगे। उसमें सीताराम सीताराम लिखेंगे, एक पत्ता खाली रखेंगे, उसको उल्टे हाथ पे रख के उल्टा करके बांध देंगे। अपनी मनोकामना कह के मंगल या शनिवार के दिन हनुमान जी को पहना देंगे। और उनके पास एक तेल का, एक देसी घी का, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, देसी घी का दिया जला के अपनी मनोकामना करके आएंगे तो आपको 1 से 2 महीने में 2.5-3 महीने तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा है पीपल के पत्ते का। अगर कोई रोग है, बहुत बड़ा रोग है, नहीं समाप्त हो रहा, कैंसर, लीवर, किडनी, बड़ा रोग है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पीपल के पत्ते की 108 पत्तों की माला बनाएंगे। और अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन मरीज के हाथ में छुआ के वो माला और उसका नाम लेकर हनुमान जी को पहना के आएंगे तो रोगी को आराम मिलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 3, तीसरी माला बेलपत्र की माला है, जो 108 बेलपत्र की एक माला बनाएंगे और हनुमान जी जिनका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, अपनी मनोकामना कह के प्रदोष वाले दिन सुबह या शाम, प्रदोष काल में या सुबह, कभी भी प्रदोष काल में पहनाएं तो ज़्यादा ही अति उत्तम होगा, वो माला पहना देंगे। तो उससे हमारे जो, अगर हमारी जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, नहीं सिलेक्शन हो रहा, जॉब नहीं लग रही, कुछ परेशानी बहुत है, तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ये 3 उपाय महाराज जी ने बताए, आप इनको ज़रूर करके देखिए, आपको आराम मिलेगी। उपाय और महाराज जी ने बताया कि अगर आपके यहाँ लोहे का धंधा है, फैक्ट्री चल रही है, कोई भी लोहे का काम होता है, बिजनेस है और आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि हनुमान जी के मंदिर में उल्टे पाँव का सिंदूर ला करके थोड़ा, और अपने जो आपका धंधा है नहीं चल रहा है उस जगह पर गतिमान, एक हनुमान जी के एक भाई का नाम गतिमान है, उनका नाम लेते हुए और हम स्वास्तिक बना देंगे, जिससे कि आपका जो धंधा है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये 4 उपाय महाराज जी ने बताए हैं, आप इन्हें कीजिए, आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।